आप दिन रात मेहनत करते हैं पर नतीजा शून्य रहता है। घर में घुसते ही शांति की जगह एक अनजाना बोझ महसूस होता है और बिना किसी कारण के शरीर थका हुआ रहता है। राधे राधे, स्वागत है आपका नक्षत्र नारी चैनल पर। यहाँ आपको रोज के ज्योतिष और वास्तु टिप्स मिलेंगे जो आपके जीवन को और भी सरल और सफल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। कल्पना की सीमाओं के परे एक ऐसे समय की बात है जब समय स्वयं अस्तित्व में नहीं था। कोई दिशा नहीं थी, कोई आयाम नहीं था, न प्रकाश था, न अंधकार का ज्ञान। जिसे हम अंधकार कहते हैं वह भी किसी प्रकाश की अनुपस्थिति का बोध कराता है, किंतु उस अवस्था में बोध कराने वाला कोई नहीं था। वह एक महाशून्य था, एक अकल्पनीय स्थिरता जहाँ न कोई ध्वनि थी न कोई स्पंदन। ब्रह्मांड की सारी संभावनाएं उसी शून्य में सुषुप्त अवस्था में थी। एक ऐसे बीज की तरह जिसमें एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता तो हो पर उसे अंकुरित करने वाली ऊष्मा न हो। सदियां, युग, कल्प, ये सब शब्द उस महाशून्य की एक पल की स्थिरता को भी परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पल की कोई इकाई ही नहीं थी। वह अनंत निस्तब्धता थी जहाँ अस्तित्व अपने ही होने की प्रतीक्षा में मौन था। इसी गहन, असीम और चेतनारहित शून्य के गर्भ में एक स्पंदन का उदय हुआ जो किसी भौतिक हलचल का परिणाम नहीं था। वह स्पंदन चेतना का था, एक दिव्य संकल्प का, और उस संकल्प ने एक मुस्कान का रूप लिया। वह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी जिसमें होठों की कोई आकृति हो। वह तो अस्तित्व के आनंद की पहली अभिव्यक्ति थी, एक मंद, ईश्वरीय और शांत मुस्कान। जैसे ही ये दिव्य मुस्कान उस महाशून्य में बिखरी, उसने शून्य की जड़ता को तोड़ दिया। उस मुस्कान से एक ऊर्जा का सूक्ष्म कण प्रकट हुआ, एक ऐसा कण जिसमें ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान, शक्ति और संभावनाओं का सार समाहित था। वह मुस्कान किसी और की नहीं बल्कि आदि पराशक्ति माँ भगवती के उस स्वरूप की थी जिसे सृष्टि के सृजन का दायित्व सौंपा गया था। वह स्वरूप था कूष्मांडा। यहीं से ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा का रहस्य खुलता है। उनका नाम ही उनकी परिभाषा है और उनकी परिभाषा ही इस सृष्टि का विज्ञान है। को अर्थात छोटा या सूक्ष्म। यह इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की विशालता का आरंभ एक अति सूक्ष्म बिंदु से होता है, जिसे आज का विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। यह को उस परम रहस्य को दर्शाता है कि कैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल जंगल छिपा हो सकता है। ऊष्मा अर्थात ऊर्जा या गर्मी। यह केवल भौतिक गर्मी नहीं बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो जीवन का संचार करती है, जो जड़ को चेतन बनाती है, जो सृजन को संभव बनाती है। यह वही ऊर्जा है जो प्रेम में, करुणा में और संकल्प में प्रकट होती है। और अंडा अर्थात ब्रह्मांडीय गोला, वह गोला जिसमें संपूर्ण सृष्टि, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं और समस्त जीवन समाहित था। इस प्रकार कूष्मांडा वह दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने अपनी मुस्कान रूपी सूक्ष्म ऊर्जा से इस विशाल ब्रह्मांड रूपी अंडे की रचना की। वह एक बिंदु से विस्तार का सिद्धांत है, वह ऊर्जा के सृजन का स्रोत है। जब वह ब्रह्मांडीय गोला प्रकट हुआ तब भी वह अंधकार में ही था, उसमें जीवन का कोई संचार नहीं था। वह एक गर्भ की भांति था जिसमें शिशु तो हो पर धड़कन न हो। तब देवी कूष्मांडा ने उस अंडे के भीतर प्रवेश किया और अपनी ऊर्जा से उसे दीप्त किया। उनके शरीर के तेज से, उनकी मुस्कान की ऊष्मा से उस ब्रह्मांडीय अंडे में महाविस्फोट हुआ। ध्वनि का जन्म हुआ, का नाद गूंजा, समय का चक्र घूमने लगा और स्थान के आयाम खुलने लगे। उस एक गोले से अनगिनत आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह नक्षत्र ऐसे फूट पड़े जैसे अनार के एक दाने से हजारों लाल कण बिखर जाते हैं। इस तरह उस महाशून्य में जहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ हो गया। अब इस ब्रह्मांडीय कथा के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य पर आते हैं। एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन के हर पहलू को, आपके स्वास्थ्य, आपके आत्मविश्वास और आपके घर की ऊर्जा को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यह रहस्य है सूर्य और देवी कूष्मांडा के बीच का अटूट संबंध। इस नवनिर्मित ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल गैस के दहकते हुए गोले थे जिनमें प्रकाश तो था पर जीवन देने वाली ऊर्जा नहीं थी। हमारे सौरमंडल का सूर्य भी प्रारंभ में ऐसा ही एक तेजहीन, प्रभावहीन गोला था। उसमें धधकती हुई आग तो थी,
पर वह ऊष्मा नहीं थी जो जीवन को पोषित कर सके। वह एक राजा की तरह था जिसके पास सिंहासन तो हो, पर शासन करने का अधिकार न हो। तब समस्त देवताओं और ऋषियों ने यह देखा कि इस अंधकारमय सृष्टि में जीवन का अंकुरन संभव नहीं हो पाएगा। प्रकाश के बिना ज्ञान कहा और ऊष्मा के बिना प्राण कहा। तब देवी कूष्मांडा ने, जो स्वयं इस सृष्टि की जननी थी, ये निर्णय लिया कि वह इस ब्रह्मांड को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करेंगी। वह अपनी योग शक्ति से सूर्य के केंद्र में, जिसे सूर्यलोक कहा जाता है, प्रवेश कर गईं। जैसे ही उन्होंने सूर्य के हृदय में अपना निवास बनाया, सूर्य का स्वरूप ही बदल गया। वह अब केवल आग का गोला नहीं रहा, वह ऊर्जा का जीवंत स्रोत बन गया। देवी कूष्मांडा की दिव्य आभा सूर्य के कणकण में समा गई और वही आभा प्रकाश और ऊष्मा बनकर समस्त सौर मंडल में फैलने लगी। सूर्य की जो किरणें आज पृथ्वी पर जीवन का संचार करती हैं, वे वास्तव में देवी कूष्मांडा की मुस्कान का ही भौतिक स्वरूप हैं। वही किरणें वनस्पतियों में प्राण फूंकती हैं, जल चक्र को चलाती हैं और हमारे शरीर में जीवन शक्ति का संचार करती हैं। ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान दोनों ही सूर्य को हमारे सौर मंडल का केंद्र मानते हैं। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। यह केवल एक उपाधि नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। सूर्य आपकी कुंडली में आपकी आत्मा का कारक है, आपके पिता का प्रतिनिधि है, आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि, आपके आत्मविश्वास और आपके स्वास्थ्य, विशेषकर आपकी हड्डियों और आँखों का नियंत्रक है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होता है, उसके चेहरे पर एक नैसर्गिक तेज होता है, उसकी आवाज में एक अधिकार होता है, उसके निर्णयों में दृढ़ता होती है। ऐसा व्यक्ति आलस्य से दूर, सदैव ऊर्जा से भरा रहता है। उसे समाज में मान सम्मान मिलता है और वह नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और उसके अपने पिता के साथ संबंध मधुर होते हैं। इसके विपरीत, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, उसका जीवन संघर्ष और निराशा से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति सदैव एक अव्यक्त भय में जीता है, उसमें आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। छोटे छोटे निर्णय लेने में भी वह घबराता है। सुबह उठने में उसे आलस्य आता है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और आँखों की रोशनी समय से पहले ही क्षीण हो जाती है। पिता से उसके संबंध कभी अच्छे नहीं रहते, या तो वैचारिक मतभेद रहते हैं या पिता का सुख ही नहीं मिलता। उसे अपने कार्य का श्रेय नहीं मिलता और समाज में उसकी पहचान नहीं बन पाती। ऐसा व्यक्ति प्रतिभा होते हुए भी दरिद्र और गुमनाम रह जाता है। अब उस रहस्य को पुनः समझिए। जब कोई ज्योतिषी कहता है कि आपका सूर्य कमजोर है, तो उसका वास्तविक अर्थ ये है कि आपके भीतर जीवन शक्ति का वह स्रोत कमजोर पड़ गया है, जिसका नियंत्रण देवी कूष्मांडा के हाथ में है। आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, आप माणिक्य धारण करते हैं, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। ये सब उस बाहरी सूर्य को प्रसन्न करने के उपाय हैं। लेकिन उस सूर्य को शक्ति कहाँ से मिल रही है? उसका मूल स्रोत कहाँ है? वह स्रोत माँ कूष्मांडा है। अतः सूर्य को बलवान करने का अर्थ है अपने भीतर और अपने परिवेश में माँ कूष्मांडा की सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत करना। और यही यह ब्रह्मांडीय रहस्य आपके घर की चारदीवारी में प्रवेश करता है। बहुत से लोग वास्तुशास्त्र को केवल दिशाओं का खेल या कुछ अंधविश्वासों का संग्रह मान लेते हैं, लेकिन यह एक बड़ी भूल है। वास्तुशास्त्र कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रबंधन का एक गहन विज्ञान है। आपका घर केवल ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है, एक छोटा ब्रह्मांड है। जिस प्रकार ब्रह्मांड पंचतत्वों और ग्रहों की ऊर्जा से संचालित होता है, उसी प्रकार आपका घर भी इन्हीं ऊर्जाओं से प्रभावित होता है। आपके घर में ऊर्जा का सबसे बड़ा, सबसे जीवंत और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा सुबह सुबह पूर्व दिशा से आपके घर में प्रवेश करती है। यह केवल प्रकाश या गर्मी नहीं होती, यह प्राण ऊर्जा होती है। सुबह की सूर्य किरणों में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं, बैक्टीरिया और कीटाणुओं का नाश करती हैं और घर में रहने वाले सदस्यों के मन में आशा और उत्साह का संचार करती हैं। पूर्व दिशा आपके घर का मुख्य द्वार है, जहाँ से जीवन शक्ति प्रवेश करती है। अब सोचिए, यदि आपके घर की पूर्व दिशा ही दोषपूर्ण हो तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि आपके घर की पूर्व दिशा में कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है, वह पूरी तरह से बंद है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने अपने घर में प्राण ऊर्जा के मुख्य स्रोत को ही रोक दिया है।
यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों को काम करने से रोक दे। या मान लीजिए आपके घर की पूर्व दिशा में शौचालय बना हुआ है। पूर्व दिशा देवस्थान है जहाँ से पवित्र ऊर्जा का आगमन होता है। शौचालय एक ऐसा स्थान है जहाँ हम शरीर की गंदगी का त्याग करते हैं। यह नकारात्मक और अशुद्ध ऊर्जा का स्थान है। जब आप सबसे पवित्र स्थान पर सबसे अशुद्ध निर्माण कर देते हैं तो आप आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करते ही दूषित कर देते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप गंगाजल में नाले का पानी मिला दें, उस जल की पवित्रता तत्काल नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार यदि पूर्व दिशा में बहुत सारा भारी सामान रखा है, कबाड़ या गंदगी जमा है, तो यह भी एक ऊर्जा अवरोधक का कार्य करता है। सूर्य की ऊर्जा एक निर्मल धारा की तरह है और यह भारी सामान उस धारा के मार्ग में रखा हुआ एक विशाल पत्थर है जो उसके प्रवाह को रोक देता है। इन सभी स्थितियों को वास्तु शास्त्र में पूर्व दिशा का वास्तु दोष कहा जाता है। और इस वास्तु दोष का परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ठीक वही होता है जो एक कमजोर सूर्य वाली कुंडली का होता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग सदैव आलस्य से भरे रहते हैं। सुबह उनकी नींद नहीं खुलती और अगर खुल भी जाए तो बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं होती। शरीर में एक अजीब सी भारीपन और ऊर्जा की कमी बनी रहती है। उनमें किसी भी कार्य को लेकर कोई उत्साह या जुनून नहीं होता। जीवन बस एक बोझ की तरह कटता रहता है। क्योंकि घर को सुबह की जीवनदायिनी ऊर्जा मिल ही नहीं रही है, इसलिए शरीर और मन दोनों शिथिल पड़ जाते हैं। धीरे धीरे यह ऊर्जा की कमी शारीरिक रोगों में बदलने लगती है। हड्डियों में दर्द, जोड़ों की समस्या, कैल्शियम की कमी आम हो जाती है क्योंकि शरीर को सूर्य की किरणों से मिलने वाला विटामिन डी नहीं मिल पाता। आँखों की कमजोरी और उससे जुड़ी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये घर के मुखिया और विशेषकर पिता पुत्र के संबंधों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। सूर्य पिता का कारक है और पूर्व दिशा का स्वामी भी सूर्य है। जब आप पूर्व दिशा को अवरुद्ध करते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन में पिता के सम्मान और ऊर्जा को अवरुद्ध कर रहे होते हैं। ऐसे घरों में पिता पुत्र के बीच कभी सामंजस्य नहीं बैठता। निरंतर तनाव, झगड़े और वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है क्योंकि कर्म करने का उत्साह ही समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश पूरी तरह से बंद हो जाता है तो वह स्थान नकारात्मक ऊर्जाओं का स्थायी निवास बन जाता है। ऐसे घरों में निराशा, कलह और बीमारी अपना डेरा डाल लेती हैं। आपने अनजाने में ही अपने घर की कुंडली में सूर्य को कमजोर कर दिया है और इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? वही आदि शक्ति माँ कूष्मांडा जो सूर्य के भीतर बैठी है। तो इस विस्तृत विवेचन के बाद इस प्रथम अध्याय का सार बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा माँ कूष्मांडा है जिन्होंने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की। वही शक्ति सूर्य के हृदय में बैठकर उसे चमकने और जीवन देने की क्षमता प्रदान करती है। यही सूर्य ज्योतिष में आपकी आत्मा, स्वास्थ्य और सम्मान का प्रतीक है और वास्तु में आपके घर की पूर्व दिशा का स्वामी है। जब आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है या आपके घर की पूर्व दिशा में वास्तु दोष होता है तो वास्तव में आप माँ कूष्मांडा की जीवनदायिनी ऊर्जा को अपने जीवन में आने से रोक रहे होते हैं। इसका परिणाम होता है आलस्य, रोग, आत्मविश्वास में कमी, पारिवारिक कलह और दरिद्रता। यह सब एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है और उस धागे का सिरा माँ कूष्मांडा के हाथों में है। यह समझ लेना कि समस्या कहाँ है, युद्ध का पहला चरण जीत लेने जैसा है। अब आप ये जानते हैं कि आपके जीवन में व्याप्त निराशा और आलस्य का कारण आपके घर के एक कोने में छिपा हो सकता है। आप यह जानते हैं कि आपकी स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक परेशानियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक सरल नियम के उल्लंघन का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन इस अध्याय का रहस्य, इसका सस्पेंस यही समाप्त नहीं होता। यह ज्ञान अधूरा है यदि इसका समाधान न हो। ये तो स्पष्ट हो गया कि आपके घर का आलस्य, रोग और नकारात्मकता कमजोर सूर्य ऊर्जा से जुड़ी है जिसका नियंत्रण माँ कूष्मांडा के हाथ में है। लेकिन केवल यह जान लेना काफी नहीं है। असली और गूढ़ प्रश्न तो अब उठता है। प्रश्न ये है कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर आ रही है उसे अपने घर में सक्रिय कैसे किया जाए। यदि घर का निर्माण ऐसा हो चुका है कि पूर्व दिशा को खोलना या शौचालय को हटाना संभव न हो तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम जीवन भर उस दोष के परिणाम भुगतने के लिए विवश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अध्यात्म और ऊर्जा विज्ञान का रहस्य खुलता है।
माँ कूष्मांडा की पूजा का वह कौन सा गुप्त और दिव्य तरीका है, वह कौन सी साधना विधि है जो आपके घर में बैठकर ही सीधे आपके घर के वास्तु दोष पर और आपकी कुंडली के कमजोर सूर्य पर एक साथ प्रहार करती है। वह कौन सा मंत्र है या वह कौन सी क्रिया है जो आपके घर की पूर्व दिशा में एक ऊर्जा कवच का निर्माण कर सकती है, जो नकारात्मकता को रोककर केवल सकारात्मक प्राण ऊर्जा को ही अंदर आने दे। कैसे एक साधारण सा दिखने वाला अनुष्ठान आपके भीतर और आपके घर में उस ऊष्मा को पुनः स्थापित कर सकता है जिससे स्वयं देवी ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इस गूढ़ रहस्य का उत्तर और उस अचूक समाधान की विधि हम अगले अध्याय में जानेंगे। प्रथम अध्याय के समापन पर हमने एक प्रश्न के साथ विश्राम लिया था, एक ऐसा प्रश्न जो ज्ञान और क्रिया के बीच की खाई को दर्शाता है। हम यह समझ चुके थे कि हमारे जीवन का आलस्य, हमारे घर की नकारात्मकता और हमारी कुंडली का कमजोर सूर्य, ये सब एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असंतुलन का परिणाम है, जिसका मूल स्रोत माँ कूष्मांडा है, जो स्वयं सूर्य के हृदय में विराजमान है। यह जान लेना एक बड़ी उपलब्धि थी। यह उस रोगी की तरह था जिसे अपने रोग का सही कारण पता चल गया हो, लेकिन कारण जान लेना ही उपचार नहीं होता। असली यात्रा तो अब प्रारंभ होनी थी, समाधान की यात्रा। वह कौन सा मार्ग है, वह कौन सी विधि है जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विज्ञान को हमारे साधारण से जीवन में, हमारे घर की चारदीवारी के भीतर क्रियान्वित कर सके? इसका उत्तर किसी अंधविश्वास या कर्मकांड में नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली त्रिकोणीय सिद्धांत में छिपा है। एक ऐसा सिद्धांत जो ज्योतिष, वास्तु और पूजा की शक्तियों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। आइए अब समाधान के इस महाविज्ञान को परत दर परत समझते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा केवल हाथ जोड़कर किसी देवी की मूर्ति के आगे बैठ जाना नहीं है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह ऊर्जा रूपांतरण का एक प्रयोग है। ये अपने घर की बिखरी हुई, असंतुलित और नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड की सृजनात्मक, सकारात्मक और जीवनदायिनी ऊर्जा के साथ सिंक्रोनाइज करने की कला है। सिंक्रोनाइजेशन यानी एक लय में लाना, एक ही फ्रीक्वेंसी पर कंपन करना। जब आपके घर का ऊर्जा तंत्र और ब्रह्मांड का ऊर्जा तंत्र एक ही लय में आ जाते हैं, तब चमत्कार घटित होते हैं। तब रोग, आलस्य और दरिद्रता उस घर में उसी प्रकार नहीं टिक सकते जिस प्रकार सूर्य के उगने पर अंधकार नहीं टिक सकता। और इस सिंक्रोनाइजेशन को प्राप्त करने के लिए हमें उस ऊर्जा त्रिकोण के तीनों कोनों को एक साथ साधना होगा। इस त्रिकोण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कोण है ज्योतिष। ज्योतिष यानी ज्योति का विज्ञान, वह विज्ञान जो आकाशीय पिंडों से आने वाली ऊर्जा रश्मियों का हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। जैसा कि हमने जाना, हमारे जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा ज्योतिषीय स्रोत सूर्य है, और सूर्य को बल देने का अर्थ है माँ कूष्मांडा की ऊर्जा से सीधे जुड़ना। प्रश्न उठता है, कैसे? इसका माध्यम है मंत्र। मंत्र कोई साधारण शब्द समूह नहीं होते। मंत्र ध्वनि विज्ञान का शिखर है। प्रत्येक मंत्र एक विशेष ध्वनि तरंग, एक विशिष्ट वाइब्रेशन उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने वाक्तंत्र से एक ऊर्जा पैटर्न निर्मित करते हैं जो आपके शरीर से निकलकर आपके चारों ओर के वातावरण और फिर ब्रह्मांड में फैलता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं और उसकी लहरें किनारे तक पहुंच जाती हैं। माँ कूष्मांडा को समर्पित बीज मंत्र देवी कूष्मांडाय नमः इसी विज्ञान पर आधारित है। आइए इस महामंत्र के प्रत्येक अक्षर के पीछे छिपे ऊर्जा विज्ञान को समझें। इसका पहला अक्षर है, कोई शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। यह वह मूल स्पंदन है जो सृष्टि के महाविस्फोट के समय उत्पन्न हुआ था और आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रहा है। जब आप का उच्चारण करते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ने का पहला कदम उठाते हैं। यह आपके ऊर्जा शरीर को रीसेट करने वाला बटन है जो उसे ग्रहणशील अवस्था में लाता है। इसके बाद आता है देवी। देवी का अर्थ है प्रकाशमान या जो प्रकाश का स्रोत है। ये शब्द चेतना के उस गुण को संबोधित करता है जो अंधकार को दूर करता है। ये याद दिलाता है कि हम उस शक्ति की आराधना कर रहे हैं जो स्वयं प्रकाश और ऊर्जा का मूर्त रूप है। फिर आता है मंत्र का हृदय, कूष्मांडाय। यह सीधा माँ कूष्मांडा का आह्वान है। व्याकरण की दृष्टि से कूष्मांडाय का अर्थ है कूष्मांडा के लिए, यानी इस मंत्र से उत्पन्न होने वाली समस्त ऊर्जा को हम उस दिव्य शक्ति को समर्पित कर रहे हैं।
हम उस स्रोत को पुकार रहे हैं जिसने अपनी सूक्ष्म ऊष्मा से इस ब्रह्मांड रूपी अंडे की रचना की थी। और अंत में आता है नमः। यह इस मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा हिस्सा है। नमः का शाब्दिक अर्थ है नमन या प्रणाम, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है नमम, अर्थात मेरा नहीं। यह अहंकार के विसर्जन का प्रतीक है। यह इस बात की घोषणा है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल एक माध्यम हूँ। ये शरीर मेरा नहीं, यह ऊर्जा मेरी नहीं, ये सब उसी दिव्य शक्ति का है। जब आप नमः कहते हैं तो आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने का मार्ग देते हैं। अहंकार ही वह सबसे बड़ी दीवार है जो हमें दिव्य ऊर्जा से जुड़ने से रोकती है, और नमः शब्द उस दीवार को गिरा देता है। जब इस शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 108 की संख्या कोई मनमानी संख्या नहीं है। इसके पीछे गहरा खगोलीय और शारीरिक विज्ञान है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुनी है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी चंद्रमा के व्यास की 108 गुनी है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है। ज्योतिष में 12 राशियां और 9 ग्रह हैं, जिनका गुणनफल 108 होता है। हमारे शरीर में 108 मर्म स्थल, ऊर्जा केंद्र माने गए हैं। इस प्रकार 108 की संख्या ब्रह्मांड और मानव शरीर के बीच के गणितीय सामंजस्य का प्रतीक है। जब आप 108 बार मंत्र जाप करते हैं तो आप अपने शरीर के हर ऊर्जा केंद्र को और ब्रह्मांड के हर हिस्से को उस मंत्र की ध्वनि तरंगों से भर देते हैं। यह जाप आपके चारों ओर स्थित ऊर्जा क्षेत्र, जिसे आभा मंडल या ऑरा कहते हैं, पर सीधा प्रभाव डालता है। एक कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति का आभा मंडल धुंधला, कमजोर और छिद्रों से भरा होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। मंत्र की ध्वनि तरंगे इस आभा मंडल की मरम्मत करती हैं, उसे शुद्ध करती हैं और उसे एक सुनहरे ऊर्जावान कवच में बदल देती हैं। आपका आभा मंडल सूर्य की ऊर्जा को आकर्षित करने और उसे अपने भीतर समाहित करने के लिए सक्रिय हो जाता है। ज्योतिष में कमजोर सूर्य के लिए बताए गए हजारों उपायों के बीच माँ कूष्मांडा के इस मंत्र का जाप ही वह रामबाण उपाय है जो समस्या की जड़ पर, यानी सूर्य को ऊर्जा देने वाली शक्ति पर ही सीधा कार्य करता है। अब आते हैं उस ऊर्जा त्रिकोण के दूसरे कोण पर, जो है वास्तु। यदि ज्योतिष व्यक्ति के आंतरिक ऊर्जा तंत्र को ठीक करता है तो वास्तु उसके बाहरी ऊर्जा तंत्र यानी उसके घर को ठीक करता है। आप कितने भी स्वस्थ और सकारात्मक हो, लेकिन यदि आप एक बीमार और नकारात्मक वातावरण में रहेंगे तो देर इस बेर आपका स्वास्थ्य और आपकी सकारात्मकता भी प्रभावित हो जाएगी। माँ कूष्मांडा की पूजा में उपयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु का एक गहरा वास्तु और ऊर्जा वैज्ञानिक महत्व है। यह केवल प्रतीकात्मक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा को सोखने, बदलने और दिशा देने वाले उपकरण हैं। इनमें सबसे प्रमुख और रहस्यमयी वस्तु है कुम्हड़ा, जिसे पेठा भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अत्यंत प्रिय है और इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। बलि शब्द से किसी हिंसा का विचार मन में न लाएं। यहाँ बलि का अर्थ है समर्पण या त्याग। जब आप माँ को कुम्हड़ा अर्पित करते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर और अपने घर की नकारात्मकता का त्याग कर रहे होते हैं। कुम्हड़े की संरचना को ध्यान से देखिए। यह गोल होता है, ठीक उसी ब्रह्मांडीय अंडे की तरह जिससे सृष्टि का सृजन हुआ। इसका गोल आकार ऊर्जा को समान रूप से अपने केंद्र में संग्रहित करने के लिए सबसे उत्तम ज्यामितीय आकृति है। जब आप इसे काटते हैं तो आप देखते हैं कि ये अनगिनत बीजों से भरा होता है। यह बीज सृजन, प्रजन और अनंत संभावनाओं का प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि कैसे एक इकाई के भीतर संपूर्ण सृष्टि की क्षमता छिपी होती है। लेकिन कुम्हड़े का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे आधुनिक विज्ञान शायद अभी नहीं समझ पाया है पर हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों से जानते थे, वह है इसकी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत और अद्वितीय क्षमता। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुम्हड़ा या पेठा अपने आसपास के वातावरण में व्याप्त किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह रोग की ऊर्जा हो, कलह की ऊर्जा हो या किसी की बुरी नजर, जिसे तंत्र में हाय या नजर दोष कहते हैं, हो, उसे एक स्पंज की तरह अपने भीतर खींच लेता है। जब आप पूजा का संकल्प लेकर अपने घर में कुम्हड़ा स्थापित करते हैं तो वह एक ऊर्जा चुंबक की तरह काम करने लगता है।
वह आपके घर के कोने कोने में छिपी हुई निराशा, आलस्य, बीमारी और दरिद्रता की सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने गूदे में कैद कर लेता है। इसीलिए पूजा के बाद इस कुम्हड़े को कभी घर में नहीं रखा जाता, न ही खाया जाता है। इसे या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया जाता है या किसी निर्जन स्थान पर रख दिया जाता है, ताकि जो नकारात्मकता इसने सोखी है वह आपके जीवन से सदा के लिए दूर चली जाए। यह आपके घर का एक ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण, कॉस्मिक क्लेंजिंग, जो माँ कूष्मांडा की कृपा से एक साधारण से फल के माध्यम से संभव हो पाता है। पूजा में दूसरा महत्वपूर्ण ऊर्जा कारक है हरा रंग। माँ कूष्मांडा की पूजा में हरे रंग के वस्त्र धारण करने, माँ को हरी चूड़ियाँ या हरी साड़ी अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। रंग केवल आँखों का विषय नहीं है, रंग प्रकाश की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और हर फ्रीक्वेंसी का हमारे मन और ऊर्जा शरीर पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। हरा रंग प्रकृति का रंग है। यह विकास, वृद्धि, उर्वरता और संतुलन का प्रतीक है। ज्योतिष में हरा रंग बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय लेने की क्षमता का कारक है। अब यहाँ ऊर्जा के एक अद्भुत समीकरण को समझिए। सूर्य, जिसका नियंत्रण माँ कूष्मांडा करती हैं, प्रचंड ऊर्जा, तेज और अधिकार का प्रतीक है। वह राजा है। बुध, जिसका प्रतीक हरा रंग है, तीव्र बुद्धि, विश्लेषण और संचार का प्रतीक है। वह राजकुमार या युवराज है। यदि किसी व्यक्ति के पास सूर्य की ऊर्जा तो बहुत हो, लेकिन बुध की बुद्धि न हो, तो वह ऊर्जा अहंकार, क्रोध और विनाश का कारण बन सकती है। ऐसा व्यक्ति एक शक्तिशाली मूर्ख राजा की तरह होता है, जो अपनी ही शक्ति से अपना नाश कर लेता है। वहीं यदि किसी के पास बुद्धि तो बहुत हो, पर सूर्य की ऊर्जा और आत्मविश्वास न हो, तो वह अपनी योजनाओं को कभी क्रियान्वित नहीं कर पाता। वह एक काबिल लेकिन शक्तिहीन राजकुमार की तरह होता है। जीवन में सच्ची सफलता और तरक्की तब मिलती है जब सूर्य की ऊर्जा और बुध की बुद्धि का सही तालमेल बनता है। जब आप माँ कूष्मांडा की पूजा में हरे रंग का प्रयोग करते हैं, तो आप ब्रह्मांड से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मुझे सूर्य जैसी ऊर्जा तो दो, लेकिन साथ ही उस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने वाली बुध जैसी बुद्धि भी प्रदान करो। यह पूजा के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित और दिशाबद्ध करने का एक अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावी उपाय है, जो आपके निर्णयों को सही करता है और आपको जीवन में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करता है। और अब हम उस ऊर्जा त्रिकोण के तीसरे और अंतिम कोण पर पहुंचते हैं, जो इन दोनों कोणों ज्योतिष और वास्तु को जोड़कर इस प्रयोग को पूर्ण करता है। ये तीसरा कोण है पूजा की प्रक्रिया स्वयं, और उस प्रक्रिया का प्राण है संकल्प। पूजा एक यांत्रिक क्रिया नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपनी इच्छा, अपने इरादे, इंटेंशन को एक केंद्रित ऊर्जा पुंज में बदलकर ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी अब यह मानने लगी है कि चेतना या अवलोकन का प्रभाव पदार्थ और ऊर्जा पर पड़ता है। हमारे ऋषि इस विज्ञान को हजारों वर्ष पहले संकल्प के नाम से जानते थे। जब आप पूजा के लिए बैठते हैं और हाथ में जल लेकर अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलकर ये संकल्प लेते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति इस पूजा को अपने घर में व्याप्त वास्तु दोष, अपने शरीर के रोग और अपने जीवन की दरिद्रता को दूर करने के उद्देश्य से माँ कूष्मांडा की कृपा प्राप्ति हेतु कर रहा हूँ, तो आप एक चमत्कारिक घटना को अंजाम दे रहे होते हैं। इस क्रिया के विज्ञान को समझिए। आपका मन सामान्य अवस्था में हजारों दिशाओं में बिखरा रहता है। संकल्प उस बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। हाथ में लिया गया जल, जो पंचतत्वों में सबसे अधिक ग्रहणशील है, आपकी उस केंद्रित इच्छा शक्ति को धारण कर लेता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो वह मंत्र ऊर्जा आपके संकल्प के साथ जुड़ जाती है। जब आप कुम्हड़े या हरे वस्त्र जैसी सामग्री अर्पित करते हैं, तो उन वस्तुओं की ऊर्जा भी आपके संकल्प को और अधिक शक्तिशाली बना देती है। अब यह केवल एक साधारण इच्छा नहीं रहती, यह मंत्र और वस्तुओं की ऊर्जा से आवेशित एक आध्यात्मिक सिग्नल बन जाती है। पूजा की प्रक्रिया इस सिग्नल को ब्रह्मांड में प्रसारित करती है। यह ठीक एक रेडियो स्टेशन की तरह है, जहां से एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजा जाता है और दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसके पास सही रिसीवर हो, वह उसे पकड़ सकता है। यहाँ आपका संकल्प वह सिग्नल है और माँ कूष्मांडा की ब्रह्मांडीय चेतना वह परम रिसीवर है। जब आपका शुद्ध और केंद्रित इरादा ब्रह्मांड तक पहुँचता है, तो करुणा का नियम सक्रिय हो जाता है। माँ कूष्मांडा की दिव्य
शुद्ध और जीवनदायिनी ऊर्जा एक प्रत्युत्तर के रूप में आपके और आपके घर की ओर प्रवाहित होने लगती है। वह ऊर्जा आपके घर के वास्तु दोष को निष्प्रभावी करती है, आपके आभा मंडल को शुद्ध करती है और आपके जीवन में उन परिस्थितियों का निर्माण करने लगती है जो आपके संकल्प को यथार्थ में बदल सकें। इस प्रकार यह त्रिकोण पूर्ण होता है। यह कोई अंधविश्वास या काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक त्रिकोणीय सिद्धांत है जो अकाट्य रूप से काम करता है। ज्योतिष मंत्र जाप के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा आपकी कुंडली के सूर्य को सीधे स्रोत से जोड़कर ठीक करता है। वास्तु कुम्हड़े और हरे रंग जैसी सामग्री के माध्यम से आपके रहने की जगह आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित करता है। और पूजा संकल्प की शक्ति के माध्यम से इन दोनों के बीच एक पुल का निर्माण करती है। आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को आपके घर की ऊर्जा से जोड़ती है और फिर उन दोनों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। यह एक समग्र उपचार, होलिस्टिक हीलिंग, जो समस्या के हर स्तर पर एक साथ काम करता है। अब हम समाधान के विज्ञान को, उसके क्यों और कैसे को गहराई से समझ चुके हैं। सिद्धांत पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। हम जान गए हैं कि मंत्र की ध्वनि हमारे आभा मंडल को कैसे बदलती है। हम जान गए हैं कि कुम्हाड़ा हमारे घर की नकारात्मकता को कैसे सोखता है। हम जान गए हैं कि संकल्प हमारी इच्छा को ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचाता है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है, शायद सबसे व्यावहारिक और अंतिम प्रश्न। सिद्धांत को समझ लेना बहुत अच्छा है, पर उसे अपने जीवन में उतारे कैसे? वह कौन सी सरल, सटीक और अचूक विधि है? वे कौन से क्रियात्मक उपाय हैं जिन्हें कोई भी आम व्यक्ति, चाहे वह पूजा पाठ का ज्ञाता हो या न हो, अपने घर में आसानी से करके इस पूरे विज्ञान का लाभ उठा सकता है? वह कौन सा तरीका है जिससे वह अपने घर को, जो शायद अभी नकारात्मकता, बीमारी और आलस्य का एक किला बना हुआ है, उसे ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के एक जीवंत मंदिर में रूपांतरित कर सकता है? ज्ञान को क्रिया में बदलने की वह कुंजी क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर और इस साधना की संपूर्ण व्यावहारिक विधि हम अगले और अंतिम अध्याय में जानेंगे। मुख्य उपाय: घर की ऊर्जा शुद्धि। महाउपाय: एक पीले पेठे पर सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस पर 7 लौंग और 7 कपूर रखें। इसे पूरे घर में घुमाते हुए प्रार्थना करें कि यह सारी नकारात्मकता, रोग और दरिद्रता सोख ले। अंत में इसे घर से दूर किसी चौराहे पर रखकर बिना पीछे देखे लौट आएं। यह उपाय घर की ऊर्जा को रीसेट कर देता है। सूर्य ऊर्जा को सक्रिय करना। पूर्व दिशा: घर की पूर्व दिशा से भारी सामान और गंदगी हटाकर उसे हमेशा साफ और खुला रखें। रोज सुबह खिड़कियां खोलें ताकि सूर्य की पहली किरणें घर में प्रवेश कर सकें। तांबे का सूर्य: पूर्व दिशा की दीवार पर तांबे का सूर्य लगाएं। यह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले पावर बटन की तरह काम करता है। स्वास्थ्य और रसोई का उपाय: चूंकि माँ कूष्मांडा जठराग्नि, पाचन शक्ति को नियंत्रित करती है, इसलिए रसोई में माँ अन्नपूर्णा का चित्र लगाएं। रसोई में धनिये या पुदीने का छोटा पौधा लगाएं। इसका हरा रंग और जीवंत ऊर्जा भोजन को सकारात्मक बनाती है। आलस्य और दरिद्रता नाश का मंत्र: प्रतिदिन सुबह माँ कूष्मांडा का ध्यान करके इस मंत्र का 21 बार जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये मंत्र आलस्य को खत्म कर ऊर्जा और उत्साह भरता है, जिससे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। निष्कर्ष: माँ कूष्मांडा की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जावान बनाने का विज्ञान है। ये उपाय आपके घर और जीवन से नकारात्मकता को मिटाकर स्वास्थ्य, समृद्धि और उत्साह का संचार करते हैं। अब रहस्य आपके सामने है। चुनाव आपका है कि आप परिस्थितियों के दास बने रहें या इन उपायों से अपने जीवन को स्वयं प्रकाशित करें।